वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज को कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक आज लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम हो जाता है डिटरमिनेंट। ये भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का एक टॉपिक है, ठीक है। कौन? डिटरमिनेंट अपना। तो अब हम समझेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन देखो डिप्लोमा लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। और जो डिटरमिनेंट है ना, वो केवल और केवल किस मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं आप? केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो हमारी सीरीज आप शुरू से देखिए, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है मैथमेटिक्स 2 के नाम से, तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहती है। वहां पे एक एक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर रखा है। तो बढ़ते हैं बोर्ड पे, समझते हैं डिटरमिनेंट को। तो देखिए कॉन्सेप्ट का नाम है डिटरमिनेंट। क्या नाम है? डिटरमिनेंट। अब मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मानना ही पड़ता है ये मैट्रिक्स 2x2 की है। जब कोई मैट्रिक्स 2x2 की रहती है तो वो रहती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है एक दूसरे के। ये मैट्रिक्स आपकी ए है। अगर मैं कहूँ इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करिए, तो किस प्रकार आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे? तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। ये रहता है डिटरमिनेंट का साइन, इसके अंदर ए को कर देंगे अपन कैर। तो ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए। किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू, अब देखिए किस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इजी से क्या करेंगे? बिल्कुल इजी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, करो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, इसको करेंगे कोष्टक में बंद, ठीक है। अब बीच में हमेशा किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस का साइन आ गया। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे, तो करो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एकम 4 आ गया आपका। यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपके पास? -2 आ गया। ये क्या है? डिटरमिनेंट आपका आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके लिए। कोई मैट्रिक्स आपके पास है बी, 5 6 1 5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करिए। तो किस प्रकार करेंगे आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट? करिए भाई, पहले आप करिए फिर मैं करके बता रहा हूँ। ये देखिए इसका सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर कितने का है? 2x2 का, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक रहती है तो उसका डिटरमिनेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट? b इज इक्वल टू, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या? मॉड बी। अपन क्योंकि डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मॉड बी। फिर क्या करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आ गया मॉड बी? यहाँ से 5 25 माइनस 6 एकम 6, तो यहाँ से मॉड बी कितना आ गया आपका? 19। तो ये क्या हो गया आपका? मॉड बी हो गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर मैं कहूं कि आपको कोई मैट्रिक्स दी है सी, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको दी है सी 1 2 3 1 5 4 0 2 1, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। तो इसका डिटरमिनेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना है? 3x3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये तरीका तो लगेगा नहीं, एक नया तरीका लगेगा इसके लिए। तो उस तरीके को समझने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां समझेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि बोर्ड को साफ करने में कितना टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में।
वेल आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ समझेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भौकाल जो रहता है ना वो रहता है 3x3 मैट्रिक्स का। जो 2x2 मैट्रिक्स रहती है ना वो बहुत ही कम बार पूछी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और जो 3x3 मैट्रिक्स है ना इसका जो इन्वर्स आएगा, इन्वर्स जब आप फाइंड करेंगे तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करेंगे तो आपको इन्वर्स फाइंड करते हुए नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में कि अधिकतर अभी जो आ रहे हैं वो 3x3 मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, इन्वर्स फाइंड करने को आ रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर जो आगे के लेक्चर्स आएंगे ना उसमें अपन सीखेंगे इन्वर्स निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं बोर्ड पे, समझते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ये देखिए मैट्रिक्स आपको दी है सी, क्या दी है, सी मैट्रिक्स दी है। सी का मतलब क्या होता है, गलत मतलब नहीं होता है, सी का मतलब होता है सी। अब सी क्या करेगी, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, क्या है इसमें 3 रो है, देखिए एक रो ये है, 2 रो ये है, तीसरा रो ये है और 3 कॉलम है, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट इसका कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करिए, सबसे पहले हम किसी भी रो को चुनेंगे। आप क्या करेंगे, किसी भी रो को टेक करेंगे, किसी भी रो को चुनेंगे। तो हमने क्या चुन लिया, पहली रो को चुन लिया, ठीक है। ये जो पहली रो है ये वाली इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहली जो रो है उस पे मार्किंग करेंगे। वो मार्किंग जो हम करेंगे ना वो हमेशा सेम ही रहेगी। कैसे सेम रहेगी, ये जो रहेगा ना प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का रहेगा और ये वाला प्लस का रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये हमेशा प्लस का रहेगा और ये 2 है ना ये माइनस का रहेगा और ये 3 है ये प्लस का रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा किस प्रकार अपन मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग अपन अल्टरनेटिंग कर रहे हैं, मतलब कि पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। अब ये मार्किंग अपन को कहाँ काम आएगी अपन देखते हैं। अब क्या करते हैं अपन कि डिटरमिनेंट को अपन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसका साइन लगाते हैं। तो ये होगा डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है। किसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है अपन को, सी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने पहली रो ली थी तो पहली रो का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये है, इसको टेक करेंगे। आपने इसको ले लिया, क्या ले लिया, अपन को ले लिया। अब बनाएंगे आप डिटरमिनेंट का साइन, ये बनाएंगे आपने डिटरमिनेंट का साइन। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ये 2 किस चीज का है, ये 2 है माइनस का, तो ये 2 किसका आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे। फिर क्या करेंगे अपन कि इसी रो का, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट लेंगे जो भी अपन ने लिया था, ये वाला 3। ये 3 का है प्लस का है, तो ये 3 का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। फिर अपन क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे। अब अपन को क्या करना है कि जो 1 है किस रो में है, फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो अपन को क्या करना है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देना है। मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट हैं वो आप कहाँ लिखेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट में लिख देंगे। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 4 2 1, आपने यहाँ पे लिख दिए 5 4 2 1, ये आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए। अब क्या करना है आपको, देखो एक वाला जो डिटरमिनेंट था वो पूरा भर चुका है। अब -2 को अपन देखेंगे। तो -2 किस रो में है, तो पहली रो में है और सेकंड कॉलम में है। अब भाई पहली रो और सेकंड जो कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़ के अपन बाकी जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो करिए, इसको छुपाइए। देखो ये अपन ने इस प्रकार किया तो बच क्या रहा है यहाँ पे 1 4 0 1। फिर क्या करेंगे, देखो 2 वाला भी जो डिटरमिनेंट है वो भर चुका है। फिर देखेंगे तीसरे को, ठीक है, थर्ड वाले को, ये क्या है 3 है। 3 कहाँ पे है, 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। तो इस प्रकार अपन ने हाइड किया, अपन को क्या मिला, ये मिला, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 5 0 2,
ये हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे कैलकुलेट कैसे करना है भैया, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। एक बार और समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन कोई भी एक रो चुनेंगे, तो अपन ने रो चुन ली है फर्स्ट वाली, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। कोई साइन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, हमेशा आपको यही साइन लगाना है अगर आप पहली रो चुन रहे हैं, ठीक है। अब आपने पहली रो चुन ली, साइन लगा दिए। फिर क्या करना है आपको, फिर पहली रो का जो पहला एलिमेंट है तो उसको आप लेंगे, ठीक है। आपने पहला एलिमेंट ले लिया, फिर पहला एलिमेंट लेने के बाद उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, बना दिया आपने डिटरमिनेंट। फिर क्या करेंगे आप, दूसरा जो एलिमेंट है रो का उसको आप लेंगे, ये है, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, तीसरा एलिमेंट लेंगे, उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो इस प्रकार अपन 3 डिटरमिनेंट बना लेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, मान लो अपन फर्स्ट वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में, उसको हाइड करके, मतलब उसको नगण्य मान करके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, -2 लिखा हुआ है, -2 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, मतलब ये जो 2 है जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उनको हटा करके जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे आएंगे। फिर क्या करेंगे अपन, 3 को देखेंगे, 3 कहाँ पे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। तो इसका मतलब ये है कि अपन थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले कोई भी एक रो सिलेक्ट कर ली, तो अपन ने फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली। फिर उस पर मार्किंग की, मार्किंग हमेशा कैसी रहेगी, प्लस माइनस प्लस की रहेगी। फिर आपको क्या करना है, जो अपन ने रो चुनी है उसका पहला एलिमेंट चुनना है, उसके लिए डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पहली रो चुनी, उसका डिटरमिनेंट बना लिया। फिर अपन ने क्या किया, दूसरा एलिमेंट चुना, लेकिन दूसरा एलिमेंट किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट 2 था। फिर अपन ने क्या किया, 2 के लिए एक डिटरमिनेंट बना लिया। फिर अपन ने क्या किया, तीसरा जो एलिमेंट है उसको चुना, तीसरा एलिमेंट प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। और तीसरा जो एलिमेंट है ना, इसके लिए अपन ने क्या बनवा लिया, एक डिटरमिनेंट बना लिया। फिर अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था, मतलब 1 की रो को और कॉलम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो उसके डिटरमिनेंट में लिख दिए। फिर अपन ने -2 का देखा, तो जो 2 है जिस रो और जिस कॉलम में है उसको अपन ने हाइड करके जितने भी एलिमेंट थे उसके अलावा वो अपन ने यहाँ पे लिख दिए। फिर अपन ने क्या किया, तीसरा जो एलिमेंट है 3, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे थे उसको यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को कुछ नहीं करना, जो अपन ने 2x2 मैट्रिक्स में किया था वही अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, = साइन लगाइए, ये यहाँ पे लिख दीजिए 1, ये क्या है आपका 1 है। फिर आप इनका क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मैंने आपको बताया था किसमें, 2x2 मैट्रिक्स में। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो कितना आएगा, 5 एकम 5। बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है, ये बात याद रखिएगा, ये माइनस का साइन लगाया। फिर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व हो चुका है। अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 एकम 1, बीच में हमेशा साइन किसका आता है, माइनस का आता है। फिर क्या करेंगे अपन, 4 का मल्टीप्लाई कम करेंगे 0 से। जब किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में होता है तो वो 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर अपन को क्या करना है, +3 टेक करना है। +3 आपने क्या किया, टेक किया, उठा लिया। फिर ब्रैकेट लगाया आपने। फिर क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आया, 1 दूनी 2, माइनस का चिन्ह बीच में हमेशा ही लगता है, अपन को पता है। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है और 0 किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 ही बना देता है। 0 कहता है कि हमारे बराबर कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही हैं हीरो, ये काम रहता है 0 का। अब इसको क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट करेंगे अपन, 1 ऐसा ही रहा, यहाँ पे 5 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस ये कितना है यहाँ पे 2 है। फिर कोष्टक में
1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो कितना होता है? तो 1 माइनस जीरो हमेशा 1 ही होगा। एक में से जीरो घटाओ, मतलब कि एक में से कुछ नहीं घटा रहे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आ गया। फिर प्लस 3, क्या आया? प्लस 3। और क्या है यहाँ पे? 2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो का मतलब क्या है? मतलब 2 ही है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से आप जब करिएगा तो कितना आएगा? करिए करिए करिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 3 ही आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस का 3? क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 का मल्टीप्लाई अपन 1 से कर रहे हैं, और 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वही की वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 1 से करेंगे तो कितना जाएगा? 2 एकम 2 आ गया। प्लस अब क्या करेंगे आप? 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। अब क्या करना है? अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए पहले तो इन दोनों को क्या करिए? ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड होंगे ये? जब दो माइनस की संख्या मिल जाती हैं तो वो जुड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मतलब दुश्मन का दुश्मन जैसे दोस्त होता है ना, तो वैसे ये यहाँ काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? -3 और -2 जुड़ के कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 1 आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट आपका कितना आया? 1 आ गया। तो इस प्रकार आप 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और हमारी तरफ से समझ लीजिए। अरे समझ लो भैया, समझा रहा हूं। तो देखो क्या है, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि कोई भी एक रो सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए अपन ने फर्स्ट रो सिलेक्ट की, करी नहीं, करना ही है अपन को, फर्स्ट रो ही सिलेक्ट करना है। तो अपन ने फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली। अब फर्स्ट रो आपने सिलेक्ट की है तो उसकी मार्किंग भी अपन को करनी पड़ेगी। मार्किंग कैसी करते हैं अपन? प्लस माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। देखिए प्लस माइनस प्लस ये हमेशा आपको करना है। उसके बाद क्या करेंगे अपन कि सबसे पहला वाला एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, तो अपन ने ले लिया एलिमेंट, उसका डिटरमिनेंट बना लिया अपन ने। अब इसके डिटरमिनेंट में अपन को क्या लिखना है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट में अपन को जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट है वो अपन को लिखने हैं। अब आप कहेंगे क्यों लिखने हैं? क्योंकि भैया ये पता है आपको किस एलिमेंट में है, ये क्या किस रो में है। ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो मतलब ये है कि ये जो जिस एलिमेंट मतलब जिस रो और कॉलम में होगा उस रो और कॉलम को आपको छोड़ना है। मतलब ये जो एलिमेंट है ये जिस भी रो और कॉलम में होगा उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने क्या किया? देखो यहाँ पे लगाया माइनस चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाया। फिर माइनस का 2 था तो 2 लिख दिया, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कि 2 आ गया अपना। फिर अपन क्या करेंगे? इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब इसके डिटरमिनेंट में अपन को क्या लिखना है कि ये दो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर देखिए प्लस का साइन लगा है और 3 है यहाँ पे, तो +3 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसका भी डिटरमिनेंट अपन ने बना लिया। जब आप क्या करेंगे? इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छुपा करके उसको हटा करके बाकी जितने एलिमेंट है यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करना रहता है? फिर करना पड़ता है अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 1 थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये तो बाहर है तो अपन ने बाहर ले लिया इसको। फिर अपन ने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 5 एकम 5 आ गया। और देखो बीच में हमेशा क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो साइन लगता है वो माइनस का लगता है। फिर 4 का मल्टीप्लाई आपने 2 से किया तो आपका ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया और जो फाइनल डिटरमिनेंट आया वो कुछ इस तरह का आया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहूंगा, अगर आप कर सकें तो ठीक है, कर सकें नहीं करना ही है भाई, जबरदस्ती है। आपके पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 2 3 2 1 1 0 7, ये मैट्रिक्स है 3/3 की। इसका डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करके
कमेंट में कमेंट करना ही है भाई, कमेंट ना करें ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, कमेंट जरूर करते जाना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि अपन ने डिटरमिनेंट सीखा है आज। अगली वीडियो में अपन सीखेंगे कोफैक्टर्स निकालना, कि किस प्रकार अपन कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो वीडियो में बने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी शिक्षा का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।